स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीटना, खींचना। तो कौन किसको खींच रहा है और क्या है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए हम लोग सीखें। तो ध्यान देंगे, the average velocity of free electrons, the average velocity of free electrons with which they drifted by electric field when potential difference applied across ends of conductor। तो कंडक्टर के एंड्स पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्रिफ्ट होते हैं, घसीटे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ये कंडक्टर हो गया आपका और यहाँ पर आपने ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगना शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में QE, यहाँ पर EE है तो ये फोर्स लगेगा और इधर ये ड्रिफ्ट होगा, घसीटा जाएगा। तो दैट्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is of the order of 10 to power minus 4 मीटर पर सेकेंड। बहुत कम मैग्नीट्यूड का ये वेलोसिटी होती है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर ये अप्लाइड होती है, इसलिए ये वेरी बेनिफिशियल है और सब के सब एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये फिक्स डायरेक्शन में सबके सब मूव कर रहे हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट the net flow in the particular direction that construct a current in the conductor। तो इसके पहले का जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे हम लोग कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं था तो क्या था। तो इसी कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था, फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, जो जैसे चाह रहा था वैसे मूव कर रहा था और इसका जो रिजल्टेंट हो रहा था वो जीरो हो जा रहा था। तो ये क्यों मूव ही कर रहा था? तो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ दिस कंडक्टर, every electron have a thermal energy, and due to this thermal agitation electron moves with very rapid, very high value of velocity, very high value of speed, that is 10 to power 5 meter per second, और that speed is known as thermal speed। लेकिन रिजल्टेंट इसका जीरो, क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं है पर्टिकुलरली। यहाँ डायरेक्शनल है तो कम होने के बाद ही ये यूजफुल है और ये बहुत ज्यादा होने के बाद भी यूजफुल नहीं है। तो आइए पहले थर्मल वेलोसिटी सीखते हैं। द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ free electrons, the average thermal speed of free electrons in random motion in the order of 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड, 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। बट the average thermal velocity
is 0 due to their random change in direction, due to their randomness, तो अगर हम इसको थर्मल वेलोसिटी को एवरेज थर्मल वेलोसिटी को यू एवरेज से दिखाएं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए U1, दूसरे के लिए U2 और nवे इलेक्ट्रॉन के लिए UN अपॉन n, ये एवरेज निकल रहा है और एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हो जाती है वो आप समझ सकते हैं, दैट इज 0। तो चलिए, थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड होने के बाद भी रैंडमनेस के नाते रिजल्टेंट इसका 0 हो जा रहा है, तो ये हमारी यूज की नहीं है। जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भले ही कम है लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, तो उसके नाते ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने के बाद एक नेट फ्लो प्रोवाइड कराते हैं, दैट कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इलेक्ट्रिक करंट तक तो हम पहुंचेंगे ही, लेकिन पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, इफ potential difference V applied across ends of conductor of length L, then electric field set up across conductor, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R, और यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो L है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो दैट ईच फ्री इलेक्ट्रॉन accelerated due to force applied by electric field. The acceleration on the electron is A is equal to force upon mass, और फोर्स और QE, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो EE, ये आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट the speed of free electrons are V1 V2 Vn due to acceleration, then V1 candidate, that is U1 plus A tau 1, V2 candidate U2 plus A tau 2, और nवे इलेक्ट्रॉन के लिए जब लिखेंगे तो Vn इज इक्वल टू Un प्लस A tau n। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी था, थर्मल वेलोसिटी था, और अब वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी V1 V2 V3 रख लेते हैं, और ये tau 1 tau 2 tau 3 क्या है, हियर tau 1 tau 2 tau n are
relaxation times for electrons the relaxation time is time interval between two successive कोलिजन। इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट होते हैं, चलते हैं, तो लगातार आयन से टकराते हैं, और दो टक्करों के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो आपका टाउ 1 होता है, ड्रिफ्ट वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। और हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बार बार कोलिजन होगा तो कभी जल्दी हो जाएगा, कभी बाद में हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है। तो ये इनकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटीज आ गई। देन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n होगा। और यहां पर अगर हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के लिए ये आ जाएगा u1 प्लस a टाउ 1, दूसरा हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n अपॉन n, ये आ जाएगा। और यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर डालें तो क्या हो जाएगा, देखिए u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un अपॉन n, ये एक साथ आ गया, अब प्लस a, और यहां आ जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपॉन n। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, ये जीरो ही हो जाता है, आप समझ सकते हैं, इसको जान रहे हैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और a की वैल्यू कितना है, तो आप देख रहे हैं ई टाउ बाई m, और ये जो है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से vd के लिए आपके पास जो फार्मूला आ गया, vd के लिए जो फार्मूला आ गया वो ई टाउ बाई m, ये फार्मूला आ गया, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल इसको भी करते हैं आपके लिए हम। तो बच्चों अभी आपने देखा कि द magnitude of average drift velocity is vd बराबर ई टाउ बाई m आ गया था, where टाउ is average रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ, दैट इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कई बार के आपके n टाइम्स कोलिजन के जो टाइम है उसका एवरेज, द मैग्नीट्यूड या द टाइम, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, the average relaxation time is in the order of 10 to power minus 14 सेकेंड। इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो टाइम इंटरवल है वो 10 to power minus 14 सेकेंड होता है इन
वेक्टर फॉर्म, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vd, अब देखिए वेक्टर लग गया, माइनस ई टाउ बाई एम। यहां पर टाउ और ई दोनों स्केलर है, मास भी स्केलर है इलेक्ट्रॉन का। ई यहां पर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और माइनस ये बताता है, फिगर भी आप ध्यान में आया होगा, पिछली बार हमने जो बनाया था आपके लिए भी, उसमें क्या था कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है नेगेटिव चार्ज है, माइनस ई फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वीडी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। तो यहां पर ये डायरेक्शन क्लियर करता है, द नेगेटिव साइन टेल्स दैट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is opposite to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को सीखा, इसमें बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। देखिएगा, समझिएगा और जरूर इस पर अभ्यास कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में जरूर है, इस पर आप न्यूमेरिकल लगाए रहेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। फर्दर एक और टर्म में आप इसको लिख सकते हैं, फर्दर ई बराबर जो हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्म में V बाई एल होता है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका Vd, that is E V tau by ml, और in SI यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी ही है ये, कोई नई चीज नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। तो यहां कोई नई चीज नहीं आएगी, मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए बच्चों एक और अच्छी चीज सिखाऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते ही हैं आपके यहाँ। एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी मोबिलिटी को हम यूज दिखाते हैं। तो चार्ज कैरियर्स जो भी हो, चाहे वो अभी जो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा मैंने चार्ज कैरियर्स के बारे में आपसे पहले भी चर्चा की है कि लिक्विड में या इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, जबकि गैसियस स्टेज में अगर आप चर्चा करेंगे तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते हैं। इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों आप समझ गए कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग की हम बात कर रहे थे, चाहे वो कंडक्टर की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो, और चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की बात हो, गैसेस स्टेज की बात हो, तमाम सारी बातें हैं। तो चार्ज कैरियर अलग अलग है, कॉन्सेप्ट वही चलता है। बहरहाल यहाँ पे हम अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज मोबिलिटी? द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर is defined as the ratio of drift velocity Vd to the electric field ये। तो इन अनदर वर्ड, अगर एक और ढंग से इस बात को कहें, इन अनदर वर्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड
is called mobility of charge. Mobility of charge. Mobility of charge carrier. Mobility of charge carrier कहलाता है. तो म्यू दैट इज VD by E, ये इसकी बेसिक डिफिनेशन हो गई. बट यू नो दैट, अभी भी पढ़ा आपने कि मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितना है, दैट इज ई टाउ बाई एम. यहाँ टाउ रिलैक्सेशन टाइम, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. देन म्यू दैट बिकम्स VD by E कैन आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ VD by E करने के बाद ये E टाउ बाई एम के फॉर्म में आ जाएगा. तो यहां से ये बात इस फार्मूले पे है. इस पे भी आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपकी बुक में, जरूर इसको देखिएगा. अंतिम बात बोलूं जरा मैं, इन SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले अगर हम आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, तो ये रखा जाए वोल्ट पर मीटर, तो मीटर इनवर्स में है ऊपर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट. ये एक कॉन्सेप्ट आ गया इसकी यूनिट का. और एक और कॉन्सेप्ट है, अगर यहां पर ये मीटर परसेंट लिख दीजिए और अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम के टर्म में लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन, इस रूप में आ जाएगा. तो यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट और मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन. इस रूप में भी ये हम इसकी यूनिट को समझ सकते हैं. तो यहाँ यूनिट का कॉन्सेप्ट देखिए मैंने आपके लिए बताया है, ध्यान में आना चाहिए आपको कि कैसे मैंने इसकी यूनिट कैलकुलेट की है. तो मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करता है. अब देख रहे हैं मोबिलिटी जो है वो केवल रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर डिपेंडेंट बन रहा है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. टाइम कितना लग रहा है दो कोलिजन पे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है. तो ध्यान में आना चाहिए मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इस पर आपको सवाल की प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो बच्चों इस पर आप अभ्यास कीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है हम लोग को, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट. ये जो फ्लो ऑफ कैरियर्स हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यही करंट स्टेब्लिश करता है. थर्मल वेलोसिटी के नाते से कोई करंट नहीं होता, जबकि वो बहुत हाई थी, याद होगा आपको 10⁵ मीटर पर सेकेंड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये हमारे लिए इफेक्टिव है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. जब सबके सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चलते हैं तो वो कुछ इफेक्ट कॉज करते हैं, दैट क्रिएट ए करंट. आइए हम लोग करंट पर लेक्चर लेंगे, उसके पहले ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी पे सवाल लगाइएगा. बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने घर वालों अपने परिवार के सपने को पूरा करिए. गुड लक.